नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विज़ेस देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं, तो ये बताना है हमको। तो ये बेसिकली देखेंगे सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन मिलेगी तमिलनाडु में, हालांकि कुछ कुछ जनसंख्या कर्नाटक और केरल के राज्यों में भी मिलती है, ठीक है। फिर भी तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अगला है कि लेपचा और भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये दोनों ट्राइब्स हैं जो कि पाई जाती है मेजरली सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा राज्य है। अगला है कि चेंचू जनजाति किस राज्य में निवास करती है, ठीक। तो मेजर इनका जो हैबिटाट है चेंचू जनजाति का ये है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है ना, इन सब राज्यों में भी इनकी पॉपुलेशन मिलती है। तो इसमें मेजर जो स्टेट्स हैं उसको ध्यान रखेंगे कहाँ पे ये मूलतः निवास करते हैं, ठीक। अगला है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि स्थित है तेलंगाना में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, काफी फेमस है पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में। तो ये कहाँ के मूल निवासी थे, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था आगरा में, ठीक है। तो आगरा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। अगला है बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, ठीक है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो उसी लखनऊ घराने से संबंधित है बिरजू महाराज जी और कथक डांस के एक सुविख्यात कलाकार हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट जो है किसने लिखी है इसमें से, तो भारत में 1970 के टाइम पीरियड में जो आईटी क्षेत्र में रिवॉल्यूशंस हुए तो उसके संबंध में कुछ स्टोरीज की एक कंपाइलेशन है द मैवरिक इफेक्ट, जिसके लेखक हैं हरीश मेहता। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम ये किसने लिखी है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अश्विन श्रीवास्तव। हाल ही में प्रकाशित एक और पुस्तक जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर, इसके लेखक जो हैं उसका नाम बताना है, तो ये देविका रंगचारी जो हैं इनकी पुस्तक है, ऑप्शन डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब आयोजित हुआ, तो यहाँ पे ओजोन लेयर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओजोन लेयर के शरण में जो प्रोडक्ट्स योगदान देते हैं तो उनको धीरे धीरे फेज आउट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया था वर्ष 1987 में। अगला है कि सित्तन वासल गुफाएं जो हैं किस राज्य में स्थित हैं, तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित हैं, ए ऑप्शन को चूज करेंगे। इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि ये जो है यहाँ पे कुछ केव पेंटिंग्स हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रतिवर्ष जो है भारत में ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मंगलयान जो है कब लॉन्च किया गया था ये बताना है, तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा मंगल ग्रह का जो एक मिशन लॉन्च किया हमने सैटेलाइट अपना, तो इसको नाम दिया गया मंगलयान और ये लॉन्च हुआ था वर्ष 2013 में जो है 5 नवंबर को, ठीक। और यहाँ पे ऑर्बिट में अपने ये पहुंचा है जो है 24 सितंबर 2014 को, इस डेट को भी ध्यान में रखें। सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे ये कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कर्नाटक में है, बेंगलोर में। नरेगा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, ठीक। तो यहाँ पे जो 100 दिनों के रोजगार वाली योजना शुरू हुई नरेगा स्कीम, इसको शुरू किया गया था वर्ष 2006 में, ठीक। तो इस टाइम पे कौन सा प्लान चल रहा था, हमारा 10वां चल रहा था। नारायण सरोवर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये एक तरीके की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पे गुजरात में स्थित है और यहाँ पे जो ये हिरन होते हैं उनकी जो प्रजाति होती है चिंकारा है ना, ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसके लिए ये फेमस है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये बताना है, तो ये जो है फिशरीज के क्षेत्र के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, ठीक। और कहाँ पे है ये, कोच्चि में।
हाल ही में जारी नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड जो है 2021-22 का इसको जारी किया गया। तो इसमें कौन सा जिला जो है पहले स्थान पे है नॉर्थ ईस्ट रीजन का? तो यहाँ पे सिक्किम का जो पूर्वी सिक्किम जिला है, ठीक, ये इसमें पहले स्थान पे है। इनमें से किस नृत्य का प्राचीन नाम सदीर है? ठीक है, तो इस टर्म को ध्यान से देखिएगा। भरतनाट्यम का नृत्य जो है हमारा, जो तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई है और विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो इसी का प्राचीन नाम है सदीर, है ना। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल का एक आयोजन है, संतोष ट्रॉफी, और 1941 से जो है इसका फाउंडेशन हुआ है। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो इसका जो रिसेंट विनर है वो केरल की टीम है, ठीक। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ठीक है, तो देखिए जैसे लोकसभा या राज्यसभा होता है तो उसके जो सेक्रेटेरिएट होते हैं ना, तो उसके एक सचिव भी होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। तो लोकसभा की पहली महिला जो महासचिव बनी, इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन डी। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये होता है 27 सितंबर को। यूनेस्को की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई है ये बताना है। तो देखिए यूनेस्को जो संस्थान है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसकी जो है एक तरीके से इसका जो चार्टर है वो कह लीजिए साइन हुआ 16 नवंबर 1945 को, ठीक। तो यहीं से इसकी स्थापना का जो है वर्ष मानते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर, पेरिस में, ठीक। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो स्टेट है नागालैंड, है ना, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो गांधी जो ये हमारा पीस प्राइज है भारत सरकार के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया 1995 में, ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और लास्ट अवार्ड जो इसमें दिया गया है वो 2020 के लिए दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, जो बांग्लादेश के पॉलिटिकल लीडर हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, रेणुका लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो क्रिश्चियंस के गॉड होते हैं जीसस क्राइस्ट, तो इनकी एक अभी जो है सबसे ऊंची मूर्ति जो है यहाँ पे ब्राजील में स्टैब्लिश की गई है। पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारतीय पूर्व धावक जो रही थी पीटी उषा जी, ठीक, इनको कहते हैं ये पयोली एक्सप्रेस या फिर गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। अगला है कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से स्थित मतलब है? तो ये एक जो है हैंड पेंटेड कह लीजिए या फिर जो है ये ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन का जो है कपड़ों पे किया जाने वाला एक प्रकार का कला है, जो कि यहाँ भारत में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा ईरान वगैरह में भी जो है इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। और इसमें जो नेचुरल डाई होते हैं, नेचुरल कलर्स, इसको यूज करते हैं इसको जो है बनाने में, इस लोक कला को, जो कॉटन के ये कपड़े होते हैं इस पे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो ये नेशनल पार्क जो है हमारा यहाँ तेलंगाना में है, हैदराबाद में, ठीक। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है आपका यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक। देखिए जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, टाइगर रिजर्व और स्पेशली ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रामसर साइट्स जो लेटेस्ट में ऐड हुई हैं, ये सब प्लीज पढ़ के जाइएगा, इसमें से कुछ ना कुछ जो है आपसे जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया गया है? ठीक है, तो जो एक मेडिसिन की जो कह लीजिए ब्रांच है जिसमें वो वाइट गोलियों वाली दवा दी जाती है, मीठी वाली, होम्योपैथी के रूप में जिसमें आप जानते हैं, तो उसके लिए एक जो वर्ल्ड डे है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये डेडिकेटेड है। जो जर्मन फिजिशियन थे एक ये सैमुअल हैनमैन करके, तो जो फाउंडर है होम्योपैथी के, तो उन्हीं की जो है एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि होता है प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को।
11 अप्रैल 2022 को जारी नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में इसका जो राउंड 1 आया है तो उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसने जारी किया है, तो नीति आयोग जो है इसने जारी किया है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो पहले स्टेट पे है गुजरात। अब इसी जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में हमारे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 13। अब छोटे राज्यों की बात कर लेते हैं, तो इसकी श्रेणी में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा था। तो स्मॉलर स्टेट्स हैं तो ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गोवा जो है ये पहले स्थान पे है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं इसी सूचकांक में, तो यहाँ पे कौन सा शीर्ष पे है, तो ये है चंडीगढ़। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना विकसित किया है। तो देखिए ये जो है जैसे जो लोग विकलांग हैं घुटने के ऊपर के भाग में, तो उनके चलने के लिए एक ये डिवाइस डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम दिया गया है कदम, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसकी सहायता से जो लोग ऐसे विकलांग हैं तो उनके लिए इसको डेवलप किया गया है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में 5 दिवसीय माधवपुर घेड मेला आयोजित किया गया। ठीक, तो ये मेला आयोजित होता है यहाँ पे गुजरात में। किम्बरले हीरे की खान किस देश में स्थित है। तो एक जो है डायमंड माइनिंग सेंटर है, माइंस है एक तरीके की डायमंड की, किम्बरले इसका नाम है, जो कि स्थित है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए जो अभी तक की इंडोनेशिया की कैपिटल थी आपका जो है ये जकार्ता, ठीक है। तो चूंकि इंडोनेशिया क्या है कि आइलैंड कंट्री है, कई बहुत सारे जो है आइलैंड से मिलकर के देश बना है, तो छोटे छोटे आइलैंड से, तो जकार्ता भी एक आइलैंड है। तो एक तरीके से अब भविष्य में ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का मानना है कि जो है पानी का सरफेस ऊपर आने की वजह से वाटर लेवल ये डूब जाने का खतरा है, ठीक है। तो इस वजह से जो यहाँ की इंडोनेशिया की कैपिटल है उसको इन्होंने शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। नुसंतारा एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे। तो अब पूछ रहे हैं कि ये जो है किस आइलैंड पे स्थित है, तो एक आइलैंड है बोर्नियो, है ना, इसमें स्थित है ये। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन जिसका नाम दिया गया है दिव्य नयन, इसको किस संस्थान ने विकसित किया है। तो ये जो हमारा संस्थान है ना CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसी के सहयोग के साथ एक और दूसरा संस्थान है CSIO, है ना, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चंडीगढ़ में है। तो इन्होंने ये डिवाइस डेवलप किया है। बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें जो लोग ये मतलब देख नहीं सकते या जो इलिटरेट लोग भी हैं तो उनको ये हेल्प करेगा डिवाइस। इसमें करना क्या है कि उस डिवाइस को जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटेड मैटर रखा है तो उसके ऊपर उसको जो है वो ऐसे मैनुअली जो है मूव करेंगे उस पूरे डॉक्यूमेंट पे लोग, और वो जो डिवाइस है उसको ऑप्टिकल जो ये टेक्स्ट रिकॉग्निशन वाली टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू कोई इमेज है तो उसको कन्वर्ट करेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में, और उस टेक्स्ट फॉर्मेट को जो है ऑडियो आउटपुट के रूप में जो व्यक्तिगत यूजर है उसको प्रदान करेगा। तो इससे इजीली वो कुछ भी जो है अगर पिक्चर हो चाहे टेक्स्ट हो उसको इजीली समझ सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक, तो यही इसको डेवलप किया है। तो ये संस्थान ध्यान रखेंगे, और इसका नाम जो है दिव्य नयन, ये भी आपसे किसी दूसरे रूप में पूछा जा सकता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत की जाती है ये बताना है यहाँ पे। तो देखिए जो CAG हमारे भारत के होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करता है हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, और ये अपनी रिपोर्ट जो है फर्दर उसके बाद जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, है ना, उनको सबमिट करते हैं। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और जो है ये प्रतिवर्ष होता है 23 जनवरी को। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लें, और जो भी संबंधित फैक्ट्स हैं उसको अपने नोट्स वगैरह में से और पढ़ लें उसके बारे में डिटेल, और जो क्वेश्चंस हमने पूछे हैं आपसे प्लीज कोशिश किया करिए उसके आंसर देने की। ठीक है, इससे हमको भी उत्साह बना रहता है आगे और बेहतर करने के लिए। तो चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।